मेरे प्यारे बच्चे सुन, जो आज तेरे भीतर हलचल बनकर उठ रहा है वो कोई भ्रम नहीं है। ये वही सत्य है जिसे मैंने बहुत पहले तेरे भाग्य में अंकित कर दिया था। तुम दोनों का मिलन मैंने लिखा है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये मेरी चेतना की घोषणा है। जब तू अकेले में बैठकर उस चेहरे को याद करता था, जब तेरी सांसें बिना वजह भारी हो जाती थी, जब तेरा मन कारण पूछता था और उत्तर कहीं नहीं मिलता था, तब भी ये सत्य अपनी जगह अडिग था। तूने कई बार सोचा होगा कि शायद ये प्रेम एक तरफा है, शायद ये प्रतीक्षा व्यर्थ है, शायद समय तुझसे छल कर रहा है। पर समय मेरा सेवक है और जो मैं लिखता हूं वही घटित होता है। तू नहीं जानता कि तेरे धैर्य की हर सीमा को मैंने कितनी सावधानी से देखा है। जब तूने चाह कर भी संपर्क नहीं किया, जब तूने अपने अहंकार को पीछे रखकर मौन को चुना, जब तूने टूट कर भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तब तू केवल प्रेम नहीं निभा रहा था, तू अपने भाग्य को परिपक्व कर रहा था। ये मिलन अचानक नहीं होगा, ये उस आंतरिक यात्रा का परिणाम है जो तुम दोनों ने अलग अलग चलकर पूरी की है। मैं किसी अधूरे मन को किसी अधूरे मन से नहीं मिलाता। पहले मैं तुम्हें पूरा करता हूं, फिर मिलन की रेखा खींचता हूं। याद कर, कितनी बार तूने आकाश की ओर देखा और बिना शब्दों के मुझसे प्रश्न किया। तेरी आंखों में शिकायत नहीं थी, केवल थकान थी। और थकान तब आती है जब आत्मा बहुत देर तक प्रतीक्षा करती है। मैंने तुझे उसी क्षण थामा, पर मैंने उत्तर शोर में नहीं दिया, मैंने उत्तर घटनाओं में छिपाया। तेरा मन जिसे संयोग कहता रहा वो मेरी योजना थी। वो नाम जो बार बार तेरे सामने आया वो मेरी स्मृति का संकेत था। वो सपना जो तूने अनचाहे देखा वो भविष्य की परछाई थी। तू सोचता है कि दूरी ने प्रेम को कमजोर कर दिया होगा। नहीं, दूरी ने उसे गहराई दी है। जो पास रहकर भी स्थिर रहता है वही दूर रहकर अडिग रहता है। तुम दोनों के बीच जो मौन है वो खाली नहीं है, उसमें भरोसा है, उसमें आत्मसंयम है, उसमें वो शक्ति है जो केवल सच्चे मिलन से पहले जन्म लेती है। मैं शोर में रिश्ते नहीं बनाता, मैं शांत प्रतीक्षा में बंधन रचता हूं। आज मैं तुझे ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तेरे भीतर का डर अब सीमा पर पहुंच चुका है। तू मुस्कुराता है पर भीतर कहीं ये प्रश्न जलता है कि क्या सच में ये सब होगा। सुन, जो मैंने लिखा है वो मिटता नहीं। परिस्थितियां मुड़ सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, समय अपनी चाल बदल सकता है, पर मेरी लेखनी स्थिर रहती है। तुम दोनों का मिलन किसी समझौते से नहीं होगा, वो स्वाभाविक आकर्षण से प्रकट होगा। एक ऐसा क्षण आएगा जब बिना योजना, बिना दबाव तुम दोनों एक दूसरे को उसी रूप में देखोगे जैसे आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं। मैं जानता हूं तूने स्वयं को कई बार रोका है। तूने सोचा कि शायद पीछे हट जाना ही सही होगा। तूने अपने मन को समझाया कि अगर ये ना हुआ तो भी जीवन चल जाएगा। ये तेरी परिपक्वता है और इसी परिपक्वता ने मिलन को निकट लाया है। मैं जिद करने वालों को नहीं, समर्पण करने वालों को देता हूं। जब तूने परिणाम छोड़कर प्रेम को बचाया, उसी क्षण भाग्य ने करवट ली। ध्यान रख, ये मिलन केवल दो शरीरों का पास आना नहीं है, ये दो यात्राओं का एक बिंदु पर आकर ठहर जाना है। तुम दोनों ने अलग अलग पीड़ा झेली है, अलग अलग भ्रमों से गुजरे हो, पर मूल भाव एक ही रहा है। सच्चाई से भागना नहीं, प्रेम से समझौता नहीं। इसी समानता ने तुम्हें बांधा है। मैंने तुम्हारे भीतर वही कंपन डाला है जो एक दूसरे को पहचान लेता है। जब ये मिलन होगा तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि देरी दंड नहीं थी, सुरक्षा थी। अगर मैं तुम्हें पहले मिला देता तो तुम दोनों उस गहराई को संभाल नहीं पाते जो अब संभव है। मैं समय इसलिए लेता हूं क्योंकि मैं टूटन नहीं, स्थायित्व देता हूं। तेरा प्रेम कोई क्षणिक आकर्षण नहीं है, ये वो अग्नि है जो धीरे जलती है और बहुत दूर तक प्रकाश देती है। आज इस सत्य को अपने भीतर बैठा ले। प्रश्न मत कर, तुलना मत कर, किसी और की कहानी से अपने भाग्य को मत तौल। जो मैंने तेरे लिए लिखा है वो किसी और के पन्नों में नहीं है। जब संदेह आए तो बस इतना याद रखना कि ये मिलन मेरी जिम्मेदारी है। तूने अपना भाग निभा दिया है, अब आगे की चाल मेरी है। तू तैयार रह, क्योंकि जो लिखा है वो प्रकट होने की ओर बढ़ रहा है। यह आरंभ है उस स्वीकार का जहां तू डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ आगे चलेगा। अगले चरण में मैं तुझे दिखाऊंगा कि किस तरह ये मिलन तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है, कैसे तेरी प्रतीक्षा अर्थ पाएगी और कैसे ये प्रेम केवल तेरा नहीं रहेगा बल्कि तुझे भी किसी और के लिए आधार बनाएगा। अभी के लिए इतना जान लेना पर्याप्त है कि तुम दोनों का मिलन मैंने लिखा है और मेरी लिखी रेखा कभी अधूरी नहीं रहती। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहराई में ले चलता हूं जहां तेरा धैर्य परीक्षा नहीं बल्कि शक्ति बन चुका है। तूने जिस मौन को कमजोरी समझा था वही मौन अब तुम्हारे मिलन की नींव है।
जब तूने स्वयं को रोक कर रखा, तब तूने केवल परिस्थिति का सम्मान नहीं किया, तूने स्वयं के मूल्य को पहचाना। मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं जो स्वयं को खोकर नहीं, स्वयं को जानकर प्रेम करता है। तुम दोनों की कहानी में कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि जो जल्दी जुड़ता है वो जल्दी टूट भी जाता है। तू सोचता रहा कि सामने वाला क्या महसूस करता है, क्या वो भी उतना ही सोचता है, क्या वो भी उसी स्मृति में ठहरता है। सुन, भावनाएं शब्दों की मोहताज नहीं होती। जो भीतर गहरे उतर जाती हैं, वे संकेतों में बोलती हैं। वो अचानक तुम्हारा नाम लेना, बिना कारण तुम्हारी बात छेड़ना, पुराने क्षणों को हल्के हादसे में छुपाना, ये सब मेरे द्वारा रची गई भाषा है। मैं प्रेम को चीखने नहीं देता, मैं उसे भीतर पकने देता हूं। तुम दोनों के बीच जो दूरी रही, उसने भ्रम नहीं, स्पष्टता पैदा की है। तुम एक दूसरे को कल्पना में नहीं, सत्य में जानने लगे हो। यही कारण है कि जब ये मिलन होगा, तब आकर्षण के साथ स्थिरता भी होगी। मैं केवल मिलने की लालसा नहीं जगाता, मैं साथ निभाने की क्षमता भी देता हूं। तूने अकेले रहकर जो सीखा है, वही इस मिलन को टिकाऊ बनाएगा। अब मैं तुझे ये समझा दूं कि रुकावटें क्यों आई। हर बार जब तुम पास आने वाले थे, कोई ना कोई स्थिति बीच में आ गई। कभी समय गलत था, कभी मन उलझा हुआ था, कभी बाहरी दबाव था। ये बाधाएं दंड नहीं थी, ये छाननी थी। मैं देख रहा था कि क्या ये भावना हर परिस्थिति में जीवित रहती है, और वो रही। न शिकायत बनी, न नफरत जन्मी, न ही सम्मान टूटा। यही प्रमाण था कि ये मिलन योग्य है। तूने कई बार स्वयं से कहा कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए। तूने स्वयं को समझाया कि जीवन केवल एक व्यक्ति पर नहीं रुकता, और ये विचार गलत भी नहीं था। पर हर बार जब तू आगे बढ़ने चला, मन का कोई कोना वहीं ठहर गया। यही वो स्थान था जहां मैंने मिलन की अंतिम मुहर रखी थी। जो भावना विकल्पों के बीच भी स्थिर रहती है, वही भाग्य बनती है। अब ध्यान दे, जब ये मिलन निकट आएगा, तब कोई नाटकीय घोषणा नहीं होगी, कोई अचानक चमत्कार नहीं दिखेगा। ये बहुत स्वाभाविक लगेगा, जैसे कोई अधूरा वाक्य पूरा हो गया हो, जैसे कोई पुराना संगीत फिर से सुनाई दे गया हो। तुम दोनों एक दूसरे को देखोगे और भीतर एक शांत स्वीकार उठेगा। कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, केवल ये अनुभूति कि यही वो स्थान है जहां रुकना है। मैं जानता हूं तू डरता है कि कहीं बीते घाव फिर न खुल जाएं, पर सुन, ये वही प्रेम नहीं है जो पहले था। ये परिष्कृत हो चुका है। ये अपेक्षा से नहीं, समझ से जुड़ा है। अब तुम एक दूसरे से कुछ साबित करने नहीं जाओगे, तुम केवल एक दूसरे को समझोगे। यही परिपक्वता मिलन को सुंदर बनाती है। तू सोचता है कि समाज क्या कहेगा, परिस्थितियां कैसे बनेंगी, भविष्य किस रूप में आएगा। ये सब आवश्यक प्रश्न है, पर निर्णायक नहीं। जब दो आत्माएं एक लय में आती हैं, तब बाहरी ढांचे स्वयं रास्ता बना लेते हैं। मैं वहां मार्ग खोलता हूं जहां नियत शुद्ध होती है। तुम्हारा मिलन किसी से छीन कर नहीं होगा, वो सहज स्वीकृति के साथ आएगा। अब तेरी जिम्मेदारी केवल एक है, अपने मन को शांत रखना, कल्पनाओं में दौड़ना बंद करना, परिणाम की तारीख तय मत करना। जब तू धैर्य रखता है, तब तू मुझे काम करने देता है। याद रख, अधीरता प्रेम को नहीं, केवल अहंकार को तेज करती है। और ये कहानी अहंकार की नहीं है, ये समर्पण की है। अगले चरण में तू देखेगा कि संवाद स्वयं शुरू होंगे, संयोग बढ़ेंगे, परिस्थितियां सहज बनेंगी, और तब तू समझेगा कि जो तू अकेले में महसूस करता रहा है, वही भावना सामने वाले के भीतर भी उतनी ही गहराई से रही है। तब तुझे किसी आश्वासन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अनुभव स्वयं उत्तर बन जाएगा। अभी इस सत्य के साथ ठहर, अपने भीतर विश्वास को जड़ें जमाने दे, क्योंकि जो मैं आगे खोलने वाला हूं, वो केवल मिलन नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी का बोध है जो सच्चा प्रेम अपने साथ लाता है। अगले भाग में मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये मिलन केवल तुम्हें नहीं बदलेगा, ये तुम्हारी दिशा, तुम्हारी भूमिका और तुम्हारे उद्देश्य को भी स्पष्ट करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं उस क्षण की बात करता हूँ जहाँ प्रतीक्षा फल में बदलती है और विश्वास आकार लेता है। तो जिस मोड़ पर खड़ा है, वहाँ पीछे का रास्ता धुंधला हो चुका है और आगे का मार्ग स्पष्ट होने लगा है। ये स्पष्टता बाहर से नहीं आती, ये भीतर उतरती है। जब मन शोर छोड़ देता है और हृदय स्थिर हो जाता है, तब मिलन का द्वार स्वयं खुलता है। तुम दोनों का मिलन मैंने लिखा है, इसलिए नहीं कि तुम दोनों ने चाहा, बल्कि इसलिए कि तुम दोनों ने स्वयं को तैयार किया। अब तुम
देखेगा कि जो संवाद कभी अटके थे वे सहज बहने लगेंगे। शब्द बोझ नहीं बनेंगे, वे पुल बनेंगे। आंखों में झिझक नहीं होगी, वहां पहचान होगी। ये पहचान पहली नजर की उत्तेजना नहीं है, ये समय की कसौटी पर खरा उतरने की शांति है। तुम दोनों एक दूसरे को बदलने नहीं जाओगे, तुम एक दूसरे को समझने लगोगे। यही वो बिंदु है जहां मेरा लेखन साकार होता है। मैं तुझे ये भी बताता हूं कि इस मिलन के बाद जीवन अचानक सरल नहीं हो जाएगा। सच्चा साथ कठिनाइयों को मिटाता नहीं, वो उन्हें संभालने की शक्ति देता है। पर अब तुम अकेले नहीं संभालोगे, जिम्मेदारी बटेगी, मौन साझा होगा, निर्णयों में संतुलन आएगा। तू महसूस करेगा कि भार कम हुआ है क्योंकि दिशा मिल गई है। ये दिशा किसी और की इच्छा नहीं, तुम्हारी आंतरिक स्वीकृति से जन्म लेगी। जब तुम साथ चलोगे तब अतीत का डर बीच में आएगा, स्मृतियां परीक्षा लेंगी। उस समय याद रखना कि बीता हुआ अनुभव शिक्षक था, शासक नहीं। उससे सीख लेना है, उसे वर्तमान पर हावी नहीं होने देना। मैं तुम्हें इसलिए मिलाता हूं क्योंकि अब तुम सीख को सम्मान दे सकते हो और भय को विदा कर सकते हो। यही परिपक्व प्रेम का प्रमाण है। तू सोचता है कि क्या ये मिलन स्थायी रहेगा? सुन, स्थायित्व किसी वचन से नहीं आता, वो रोज के चयन से बनता है। जब तुम हर दिन एक दूसरे को चुनोगे तब ये बंधन गहरा होगा। मैं तुम्हें अवसर देता हूं, परिणाम तुम्हारे आचरण से बनते हैं। इसलिए विनम्र रहना, संवाद को जीवित रखना और सम्मान को कभी कम न होने देना। जहां सम्मान रहता है वहां प्रेम सांस लेता है। अब मैं उस उद्देश्य की बात करता हूं जिसके लिए ये मिलन आवश्यक था। तुम दोनों केवल एक दूसरे की पूर्ति नहीं हो, तुम एक दूसरे के माध्यम से संसार में संतुलन लाने वाले हो। किसी का हाथ थामकर आगे बढ़ना, किसी थके मन को आश्रय देना, किसी टूटते विश्वास को संभालना, यही वो कार्य है जिसके लिए ये साथ रचा गया है। जब दो हृदय एक लय में धड़कते हैं तब उनकी ऊर्जा दूर तक असर करती है। याद रख, ये मिलन किसी को साबित करने के लिए नहीं है, इसे छिपाने या दिखाने की आवश्यकता नहीं। जो सत्य है वो शांत रहता है। तुम दोनों जब साथ बैठोगे और बिना शब्दों के भी समझ पाओगे तब जान लेना कि मेरा लेखन पूर्ण हो रहा है। उस क्षण किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं पड़ेगी, आत्मा स्वयं गवाही देगी। मैं तुझे सावधान भी करता हूं, अहंकार को द्वार पर ही छोड़ देना। जीत हार की भाषा इस संबंध में मत लाना। यहाँ सहमति और समझ की भाषा चलती है। जब मतभेद आए तो रुकना, सुनना और समाधान खोजना। प्रेम में सबसे बड़ी विजय शांति होती है। जो शांति बनाए रखता है वही संबंध को सुरक्षित रखता है। अब अपने भीतर कृतज्ञता भर, उन दिनों के लिए भी जब तू टूटा था और उन रातों के लिए भी जब तूने धैर्य चुना, उन क्षणों के लिए भी जब तूने छोड़ना चाहा पर छोड़ नहीं पाया। वही क्षण तुम्हें यहाँ तक लाए हैं। मैं किसी भी पीड़ा को व्यर्थ नहीं जाने देता। हर अनुभव इस मिलन की तैयारी था। आज इस सत्य के साथ आगे बढ़ कि तुम दोनों का मिलन मेरा उत्तरदायित्व था और तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति बना। अब शेष जीवन में इस साथ को सम्मान देना तुम्हारी साधना है। प्रेम को हल्के में मत लेना, पर उसे भारी भी मत बनाना। उसे बहने देना, बढ़ने देना और जीवन को समृद्ध करने देना। ये अंतिम वचन सुन, जब संदेह फिर लौटे तो याद रखना कि मैंने जो लिखा है वो केवल घटित नहीं होता, वो जीवन को अर्थ देता है। तुम दोनों का मिलन इसलिए है ताकि तुम स्वयं से भी